हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा कवर कर दिया, सारी वीडियोस बन चुकी हैं उसके टॉपिक्स के ऊपर, और हमने केमिकल कैनेटिक्स भी स्टार्ट कर दिया है। बट हमारे जो एमसीक्यूज रह गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो आज हम उनको डील कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो एमसीक्यूज है वो है विच विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, उसे हमने मेज़र करना है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो उसके लिए हमें कौन सा इलेक्ट्रोड चाहिए होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। ठीक है, तो वो किसका बना होता है, वो हमारा बना होता है हाइड्रोजन, यानी कि उसमें 1 मोलर HCl होता है, 1 मोलर HCl। तो 1 मोलर HCl होता है उसके साथ, और उसमें हम 1 बार प्रेशर डालते हैं। अगर आपने वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखा तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बढ़ा रखा उसे, और उसमें 1 मोलर हमारे क्या होता है, HCl होता है। तो ये कंडीशन होती है, और हमारा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। और हाइड्रोजन और कॉपर की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एनोड की तरह काम करेगा, और जो कॉपर है वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, अगर आपको कंडीशंस पता है, तो आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, उसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, सॉलिड का है। हाइड्रोजन गैस जो है 1 बार पर मेंटेन हो रही है, और यहाँ पे वो एनोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और हमारा जो इसका जो 1 मोलर का हमारा क्या है, सॉल्यूशन है 1 मोलर, आप देख सकते हो। तो ये कंडीशंस हैं, और साथ में जो कॉपर है वो भी जो हमारा कनेक्टेड है, जो दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका हमने मेजर करना है वो किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरफ, वो भी हमारा 1 मोलर है। तो सेम हमारी मोलैरिटी रहती है दोनों ही बीकर्स में, और ये हमारा क्या हो रही है, इसके रिडक्शन हो रही है। तो ये सी हो जाएगा। बाकी कोई भी ऐसी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, अलग अलग कंडीशन दे रखी है, जिसमें बस एक सी ही ऑप्शन है जो बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये सी पार्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको गिवन है, और इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मैग्नीशियम का वो कैसे वेरी करता है, उसका ग्राफ बताना हमने। ग्राफ तो हमें ग्राफ गिवन है, उनमें बताना कौन सा ग्राफ इसके साथ मैच करेगा। तो ये इक्वेशन है हमारी, जो नॉन इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए गिवन है, EMG2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रोड -0.0592 डिवाइड बाई 2 लॉग और 1/mg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमने जो बताना है इसके EMG2 पॉजिटिव और हमने mg2 पॉजिटिव के बीच में बताना है कि क्या इसका ग्राफ बनेगा इन चारों में से। तो इसके लिए हम इक्वेशन को हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जो गिवन इक्वेशन है हमें। तो इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं, ये गिवन है हमारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपका log 1/mg2 पॉजिटिव को हम कैसे लिखते हैं, ये log a/b है, तो log a - b हो जाएगा, तो log 1 - log mg2 पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सॉल्व करना है आपने। ठीक है, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, mg2 पॉजिटिव 0.059 डिवाइड बाई 2 सेम वैसे रहेगा, तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, ये लिख हो जाएगा। बाकी -log mg2 पॉजिटिव हमारा इस तरह से लिख हो जाएगा। अब आगे इसकी जो इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा EMG2 पॉजिटिव / mg माइनस, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 तो 0 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 0.0591 डिवाइड बाई 2 log mg2 पॉजिटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो आप देख सकते हो हमारी फाइनल इक्वेशन जो है ये, तो ये कैसे इस ग्राफ के कौन से मतलब प्लॉट वाली ग्राफ है ये हमारी। तो ये y = हमारा जो mx + c स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है विद पॉजिटिव स्लोप बनेगा हमारा, विद पॉजिटिव स्लोप बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ कौन सा मैच करेगा, आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो ये हमारा ग्राफ देख लेते हैं हम, y = mx विद पॉजिटिव स्लोप कौन सा है हमारा। तो ये जो ग्राफ है हमारा दैट इज़ अवर b, तो ये b हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपने इक्वेशन सॉल्व करके देख लेना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ई सेल ΔG, मतलब ΔG हमारा गिब्सन एनर्जी होता है, और ई सेल हमारा वही थोड़ा माइनस नोड, जो हम नॉन इक्वेशन की हेल्प से निकालते हैं। बोथ आर एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव जो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो जो ई सेल होता है वो हमारा कैथोड और एनोड के का जो पोटेंशियल होता है उनके बीच का जो कैथोड माइनस एनोड करके हम निकालते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कभी भी एक्सटेंसिव नहीं हो सकती, इट इज़ ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ई सेल जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो गिब्स एनर्जी है वो अमाउंट पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो वो हमारी क्या होगी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। बाकी हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, सिर्फ यही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल
इस कार, तो ये तो बड़ा सिंपल है, अगर करंट नहीं रन कर रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल ईएमएफ बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ वाला। नेक्स्ट हम कर लेते हैं जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, दैट इज फिफ्थ एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में हमने बताना है कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, it provides surface either for oxidation or for reduction, it provides surface for conduction of electron, it provides surface for redox reaction। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वो एक ही चीज़ कर पाएगा, या तो रिडक्शन करेगा या फिर ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडक्स रिएक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों नहीं प्रोवाइड कर सकता, या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। तो वो ऑप्शन गिवन है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है क्योंकि जब पार्टिसिपेशन कर रहा है सेल रिएक्शन, ठीक है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ इट विल प्रोवाइड अ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ही प्रोवाइड करता है इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है, जैसे प्लेटिनम की बात की हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्थ का डी, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि जहाँ में बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया होता है, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। और ये इस बार का क्वेश्चन भी था, सीबीएसई में आया भी था इस बार, जो आपका बोर्ड का पेपर था 2000 जो हमारा 20 वाला। तो इसमें जो आंसर होगा एक्सटर्नल सेल जो ज़्यादा होगा, सी मतलब कि एज़ कम्पेयर टू इंटरनल सेल, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई सेल, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सेवन्थ हम कर लेते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने बताना है कि कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ आयंस, यस डिपेंड करता है। कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यस डिपेंड करेगा इस पर। कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट। तो डज नॉट बोला, सॉल्वेशन मतलब कि हम इसका सॉल्वेशन का मतलब इंट्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का तो इंट्रैक्शन रहेगा, तो उसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट नहीं है, यानी कि नॉट करेक्ट, तो सी हो जाएगा। तो बाकी डी क्या है कि कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद द टेम्परेचर, ये भी सही है, तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब आ गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर हमारे क्वेश्चन। तो इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बस आपने, अगर आपको वैल्यूज़ की मैंने, बड़ा ही सिंपल हो जाता है फिर ये करना, क्योंकि वैल्यूज़ के हिसाब से ही आपने बताना होता है कौन सा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कौन सा सबसे बेस्ट रिड्यूस फॉर्म में रह सकता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रह सकता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो आइए मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि हाउ टू, ये वैसे जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो वहाँ पे भी आपको बता रखा है मैंने। एक तो पहले कि आपने पता करना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो उसके लिए आपने देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सबसे कम वैल्यू किसकी है। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सबसे कम वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू, अगर दो नेगेटिव तो उसमें भी सबसे कम होगी, तो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और आपको पता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, उसकी खुद की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और वो एनोड की तरह काम करता है। और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी, तो वो हमारा किसी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी खुद की क्या होती है, हमारी रिडक्शन होती है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब ये हमें 4 इलेक्ट्रोड गिवन है, यही इन्हीं पे हमें 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसको ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि क्या क्या आपको गिवन है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हमारा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम, और क्रोमियम सिंपल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +6 से +3 अगर जा रहा है तो यानी कि रिड्यूस हो रहा है, अगर +3 से +6 जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन गैस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगी, तो 0 से -1 यानी कि रिड्यूस फॉर्म में, -1 से 0 तो ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो मैंने रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म दोनों लिख दिए ताकि हमें ईजी हो। और ये +7 से +2, ठीक है, मैंगनीज का, और ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम ये भी हमारा रिड्यूस फॉर्म में। तो हमने देखना है कि सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या ऑप्शन रहेगी। तो ये हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द MCQ भी है। इसके साथ ही हम ये डाटा देखते रहेंगे कि सबसे स्टेबल रिड्यूस फॉर्म कौन सा रहेगा। तो इस डाटा के हिसाब से हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ये है हमारा डाटा। तो आप देख सकते हो पहले कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमने कम देख ले लिए, वो है हमारा इस इलेक्ट्रोड की, क्रोमियम 3 से क्रोमियम वाले की, -0.74 वोल्ट है, बाकी किसी की भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद की क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो क्रोमियम है वो क्रोमियम के
से क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर आ जाएगा हमारा। तो 8 का आंसर जो होगा हमारा बी होगा, क्रोमियम। ठीक है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, बस नेगेटिव वैल्यू हमने देख लेनी है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे आपने देखना है। नेक्स्ट हमसे पूछा विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका उल्टा देख लेना कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू आप देख सकते हो किसकी है, वो है हमारी मैंगनीज की, Mn2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस किस में होगा ये, तो ये हम कह सकते हैं कि जो MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में जाएगा तो रिड्यूस होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसका रिड्यूस फॉर्म कौन सा है, जो ऊपर हमने जो MnO4 नेगेटिव से Mn2 मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, MnO4 नेगेटिव होगा। कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है जो रिड्यूस होगा, तो +7 से +2 में जाएगा तो आंसर होगा हमारा MnO4 नेगेटिव हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये ऑप्शन गिवन है MnO4 की। तो 9th का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा MnO4 नेगेटिव। तो ये दोनों ही जो आपके क्वेश्चन थे बिल्कुल डाटा के ऊपर गिवन थे, जो डाटा देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर देने होते हैं। तो भाई ये बाकी भी हम देख लेते हैं, इसी तरह किस तरह से हमने देख लेना है। यूजिंग द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8, फिर से फाइंड आउट विच ऑफ द ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज़ करेक्ट। तो रिड्यूसिंग पावर यानी कि वही रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है वो, कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी, मतलब खुद दूसरे को रिड्यूस कौन कर पा जाता है। तो दूसरे को रिड्यूस करना है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है दूसरे को रिड्यूस करता, खुद क्या होता है हमारा, ऑक्सीडाइज होता है। तो हम इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपको डाटा दिखाऊँ दोबारा से, तो किस तरह से हमने इसका रिड्यूसिंग पावर देखनी है। तो रिड्यूसिंग पावर आप देख सकते हैं, क्रोमियम से हमने देखना है, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम से क्रोमियम मतलब हमने ये क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, यानी कि क्रोमियम हमने देखना है। Cl नेगेटिव से क्लोरीन गैस, तो हमने Cl नेगेटिव देखना है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से देखना है और Mn2 पॉजिटिव से देखना है। तो इस हिसाब से हमने चारों का हमने रिड्यूसिंग पावर देखने को, कौन जल्दी रिड्यूस हो सकता है। तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू कम, जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतनी जल्दी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर सकता है और खुद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्रोमियम से क्रोमियम मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे क्या होता है, जो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव कौन जल्दी बनाएगा, अपने वो देखना है। तो सबसे ज़्यादा हम वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपने देखना क्या क्या है, अपने क्रोमियम Cl नेगेटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव को देखना है। ठीक है, क्यों देखना है वो मैं इसका रीज़न बता चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने रिड्यूसिंग पावर पूछा हुआ है। तो हम डाटा के हिसाब से आप देखो, तो डाटा के हिसाब से हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू कम है 0.74 वोल्ट। तो पहले ये आ जाएगा हमारा क्रोमियम, सबसे पहले क्रोमियम आएगा हमारा Cr, जो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है। उसके बाद आ जाएगी हमारी कम वैल्यू किसकी है, हमारे 1.33 वोल्ट, यानी कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव आएगा। उससे कम वैल्यू किसकी है हमारी 1.36 वोल्ट, यानी कि Cl नेगेटिव, और लास्ट में क्या आएगा हमारा Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या गिवन है, कौन सा हमारा मैच करेगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा मैच करेगा बी के साथ। ये हमारा क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Mn2 पॉजिटिव, जो मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच यूज द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन द रिड्यूस फॉर्म। तो सबसे जल्दी रिड्यूस कौन सा होगा, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको पहले बता रखा है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो थी हमारी वो थी हमारी MnO4 नेगेटिव की थी। जो MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा था हमारा, वो कन्वर्ट हो रहा था Mn2 पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि वो +7 से किस में जा रहा था, +2 में जा रहा था। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा डी, Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। तो बिना किसी डाउट के ये वाला आंसर हो जाएगा 11th का डी। नेक्स्ट हमारा जो है 12th क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के ऊपर। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे आपके सपोर्ट और हेल्प के साथ। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, तो और भी आपको ऐसी जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी। तो यूज़ द डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। तो सबसे जो स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसी है आपने वो बताने की, जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसी जो अपने आप को जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड कर लेता है। तो सबसे जल्दी अपने आप को स्टेबल, जो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज कौन कर लेता है, तो भी अब बताओ। तो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज वो करता है जो सबसे हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन था, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या थी, हमारी नेगेटिव थी। तो आपको अगर मैं आपका इसका आंसर बताऊँ तो वो हमारा क्या है, सी आएगा। 12th का हमारा जो है सी होगा। अगर हम डाटा देखें, डाटा देख लेते हैं पहले हम।
12th का जो हमारा है, फाइंड आउट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो हमारा क्या है, वो होगा क्रोमियम थी, क्योंकि क्रोमियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा की थी हमारी हाई थी। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड पीसी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा क्या देखना हमने, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम थी क्रोमियम की। ठीक है, फिर भी हम एक बार डाटा देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले आप ये डाटा लिख लीजिए ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो क्रोमियम का आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कम था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, इसलिए सबसे स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी इसका यही होगा क्रोमियम से। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, यानी कि Cr3 पॉजिटिव इसका आंसर होगा। तो ये हमारा होगा 12th का ये ए, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडाइज होगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव से। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियोस जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो हम नेक्स्ट जो है केमिकल काइनेटिक्स की जो हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो इसके थोड़े बहुत MCQ और हम कर लेंगे ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से कंफर्म हो जाए। तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ा दिया उसको प्रिपेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।